गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन आज की क्लास में इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन ये सामने आपको दिख रहा होगा मेन स्क्रीन पे। इसमें फिगर में ये दिखलाया गया है कि ये एक चेन है जिसकी लेंथ एल है और मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू लेमडा है, जो एक सीलिंग से हैंग कर रहा है। t=0 पे ये फिगर है। जब इस इंड ए को रिलीज कर दिया जाता है तो राइट वाला पार्ट जी एक्सेलरेशन फ्री फॉल करता है। तो जब ये राइट पार्ट एक्स लेंथ फॉल करता होगा तो फॉल करने के बाद जो पूरे सिस्टम की जो मोमेंटम होगा वो मुझे लिखना है। और साथ ही साथ जब ये इंड ए कंप्लीटली, कहने का मतलब ये चेन जब ये कंप्लीटली वर्टिकल हो गया होगा उस समय ये सीलिंग इस पॉइंट बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, मैंने इसी को प्लॉट किया है, देखा है। ये जो चेन है हमारा, ये इनिशियल t=0 पे और t=t पे मैंने ये x लेंथ दिखलाया है। तो ये इंड जब x लेंथ ये फॉल करता होगा तो उसका x/2 पार्ट इस तरफ आता होगा और x/2 पार्ट इस तरफ आता होगा इस चेन का। ठीक है, कहने का मतलब है ये पूरा लेंथ होगा हमारा l/2 + x/2 और ये जो लेंथ होगा वो होगा l/2 - x, ये और ये होगा x/2, मतलब टोटल लेंथ यहाँ पे होगा l/2 - x/2। अब मुझे मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम जब फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्पीड होगा वो 0 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये इंड अगर जी एक्सेशन से फॉल कर रहा होगा तो एक्स लेंथ फॉल करने के बाद इस इंड का जो स्पीड होगा वो होगा √2gx। कहने का मतलब है कि राइट पार्ट जो होगा वो √2gx से फॉल कर रहा होगा, पूरा का पूरा हर पार्ट की वेलोसिटी इतनी होगी, √2gx होगा। और लेफ्ट वाला पार्ट का हर पार्ट की वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। मुझे फाइंड करना है मोमेंटम। तो मोमेंटम देखिए ध्यान से, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम आप लिख सकते हैं P = ये जो लेंथ है l/2 - x/2, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, मास हो गया, वेलोसिटी v का वैल्यू आप √2gx पुट कर सकते हैं। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसकी वेलोसिटी, हमारा टोटल लेंथ है l/2 + x/2, ये लेमडा, और वेलोसिटी की वैल्यू 0। ठीक है, अब वेलोसिटी की वैल्यू 0 आया तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा पूरा टोटल मोमेंटम का वैल्यू ये होगा l - x/2 लेमडा √2gx, ये मोमेंटम होगा। तो हमारा एक पार्ट हम लोगों का कैलकुलेट हो चुका है, मोमेंटम की वैल्यू इतना होगा। अब मुझे फाइंड करना है सीलिंग के पास जो टेंशन फोर्स लग रहा है, वो टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, दो तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है उस पे ये लग रहा है सीलिंग की वजह से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कितना होगा l/2 + x/2, लेमडा हो गया मास इंटू जी, और एक थ्रस्ट फोर्स भी लग रहा होगा। अब थ्रस्ट फोर्स कैसा, उसको आप ज़्यादा ध्यान से देखिए। लेफ्ट वाला एंड राइट वाला पार्ट पे
छोटे से पार्ट पे फोर्स लगाता होगा, जिस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी 0 हुआ होगा। कहने का मतलब है कि इस पे एक थ्रस्ट फोर्स काम करता होगा ऊपर की तरफ, एक ग्रेविटेशन फोर्स होगा इस पे। ग्रेविटेशन का वैल्यू होगा L/2 माइनस x/2 लेमडा इंटू जी। और हमको जानते हैं थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होगा F थ्रस्ट का वैल्यू होगा dm/dt इंटू वी रिलेटिव। dm/dt का मतलब यूनिट लेंथ में यूनिट टाइम में कितना मास आया, तो कितना हो गया dm/dt का वैल्यू कितना होगा, तो 1 सेकेंड में v लेंथ, तो v उसका मास लेमडा, ठीक है। तो v लेमडा हो गया 1 सेकेंड में मास जो होगा राइट वाला पार्ट का। कहने का मतलब है कि v लेमडा मास 1 सेकेंड में राइट वाला पार्ट का लेफ्ट वाले पार्ट में अटैच हो जाता होगा। तो ये dm/dt हो गया। अब v रिलेटिव कितने वेलोसिटी से आ रहा है, तो v वेलोसिटी से आ रहा है। कहने का मतलब है कि लेमडा v², अब v का वैल्यू 2gx है, तो हो गया 2 लेमडा gx। ये होगा हमारा थ्रस्ट फोर्स। और जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हमारा यहाँ से कैलकुलेट हुआ, और हम ये टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन ऊपर लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है, ये थ्रस्ट फोर्स नीचे है, तो ये इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन T इज इक्वल टू L प्लस x/2 लेमडा जी प्लस थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू आ गया हमारा 2 लेमडा जी एक्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा टेंशन x के टर्म में। अब कब पूछा जा रहा है, तब पूछा जा रहा है कि जब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग वर्टिकल हो गया होगा, L लेंथ नीचे जाएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू हमें L पुट करना पड़ेगा। तो टेंशन फोर्स एट x इज इक्वल टू L पुट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू L पुट कर देंगे, तो L प्लस L 2L/2 हो गया लेमडा 2L/2 हो गया लेमडा LG प्लस 2 लेमडा LG। तो टोटल का टोटल हमारा 3 लेमडा LG आएगा, ये टेंशन का वैल्यू। अब सेकंड मेथड से एक प्रॉब्लम इस तरह से और भी सोच सकते हैं। जैसे मैंने पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम है, ठीक है। और हमें फोर्स निकालना है, तो हम लोग जानते हैं dp/dt बराबर नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम। तो अगर हम सिस्टम मान लेते हैं टोटल चेन को, तो एफ नेट इज इक्वल टू dp/dt होगा। नेट फोर्स है कितना, तो L लेंथ चेन है का है, तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा L लेमडा जी। और एक्सटर्नल फोर्स हमारा तो सिर्फ सीलिंग पे लग रहा है, तो सीलिंग की वजह से लग रहा है, तो टेंशन T होगा बराबर dp/dt। ये P का वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो P का वैल्यू जब आप फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे, तो P का वैल्यू यहाँ पुट करिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आपको dx/dt का जरूरत पड़ेगा। dx/dt v के जगह पर √2gx
इसके ज़रूरत पड़ेगा तो जी यूज करेंगे आप, ठीक है। और पुट करने के बाद x इज इक्वल टू एल पुट कर देने के बाद पुट x इज इक्वल टू एल, फाइंड टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स की वैल्यू। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो राइट वाला पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसे प्रॉब्लम्स को एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, ये जो राइट वाला पार्ट है ना, सबकी वेलोसिटी सेम है, लेफ्ट वाले पार्ट का वेलोसिटी 0 है। तो जो पार्ट यहाँ पर जो पार्ट है, जो पार्ट यहाँ पर वेलोसिटी भी है, जैसे ही इस तरफ आता होगा, अटैच हो जाता होगा, वेलोसिटी 0 आता होगा। तो पोजीशन सेम पे ही सब कुछ हो रहा है। तो सेम ही पोजीशन पे ये इसका वेलोसिटी तुरंत यहाँ से v से 0 हो गया। तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करके प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके प्रॉब्लम बनाते हैं, कुछ फाइंड करते हैं, तो सारा का सारा रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।